हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 71। डेट है 23 दिसंबर 2020। तो ये है हमारी वर्कशीट 71 जिसमें हम लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण जो है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री इज, यानी 68 डिग्री का पूरक कोण। अब सब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण क्या होता है, हमारे जो पूरक कोण होते हैं वो उन दोनों का योग क्या होता है, 90 डिग्री। यानी हमारे कोणों का योग 68 डिग्री जमा x जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो x क्या हो जाएगा, 90 माइनस 68 डिग्रीज। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ मिली x की वैल्यू 22 डिग्रीज यानी 22 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर सम इज, दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग, यानी योग क्या होता है संपूरक कोणों का, 180 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, 180 डिग्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4, alternate interior angle of angle 5, vertically opposite angle of angle 2 and linear pair of angle 7। और हिंदी में हम इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में है कोण 4 का संगत कोण ज्ञात कीजिए, कोण 5 का अंतःएकांतर कोण, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण और कोण 7 का संपूरक कोण। तो अब सबसे पहले हमें कोण 4 यानी एंगल 4 जो है इसका हमें चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। तो इसकी इसी पोजीशन पे यानी पैरेलल लाइन, ये जो समांतर रेखा है हमारी, इसमें इसी सेम पोजीशन पे कौन है, जो हमारी इस ट्रांसवर्सल यानी त्रियक रेखा के लेफ्ट साइड पर भी हो और नीचे भी हो। तो ये है हमारा कोण 8। तो कोण 4 का संगत कोण क्या हो गया हमारा, कोण 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया कोण 8 यानी एंगल 8। तो ये हो गया पार्ट ए हमारा। अब बी में क्या कहा गया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी अंतः एकांतर कोण किसका, एंगल 5 का। तो ये है हमारा एंगल 5। तो इसका अंतः एकांतर कोण ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गया एंगल 3। तो ये हमें मिल गया। नेक्स्ट, कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये है एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट यानी इसका शीर्ष यानी सिर कहाँ मिल रहा है, एंगल 4 से। तो ये हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल 7 का संपूरक कोण, यानी ये जो कोण 7 है इसका हमें लीनियर पेयर चाहिए। तो लीनियर पेयर कौन होता है, जो इसके साथ डी जैसी शेप बनाए। तो डी जैसी शेप तो ये एंगल 8 भी मिलकर बना रहा है, यानी एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये लीनियर पेयर हो गया, इनका सम 180 डिग्री होगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल 6 और 7 जो हैं ये भी डी वाली शेप बना रहे हैं, बन रही है ना डी वाली शेप, यानी एंगल 6 प्लस एंगल 7 जो है वो भी 180 डिग्री है। तो लीनियर पेयर कौन कौन सा हो गया एंगल 7 के लिए, एंगल 8 भी इसका लीनियर पेयर है और एंगल 6 भी इसके लिए लीनियर पेयर का एंगल है। हो गया सॉल्व। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी ये जो हमारी लाइन है ए बी ये पैरेलल है सी डी के, एंड पैरेलल टू ई एफ, और वो आगे पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, समांतर हैं एक दूसरे के। एम एच पैरेलल टू के एल, एम एच जो है वो समांतर है, यानी ये एम एच समांतर है इस के एल के, यानी ये लाइन जो है हमारी के एल। फाइंड एंगल एम एच डी, एंगल एच के एल एंड एच के बी। तो हमें कोण एम एच डी ढूंढना है, एच के एल ढूंढना है और एच के बी सॉल्व करना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये कोण दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री का, ये कोण है 25 डिग्री। अब इन कोणों का प्रयोग करते हुए, इन एंगल्स को यूज़ करके हमें बाकी जो हमारे एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एंगल एच के एल। एच के एल कौन सा हमारा एंगल है, ये एच के और ये वाला एल, यानी ये पूरा एंगल
ये हमें निकालना है। तो अब ये HKL में अगर हम ध्यान से देखें तो इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं एंगल 1 और ये जो हमारा दूसरा एंगल है इसको मान लेते हैं एंगल 2। यानी हमारा कोण HKL जो है वो एंगल 1 और एंगल 2 से मिलकर बना है। तो अब यहाँ पर एंगल 1 जो है वो है इक्वल टू 25 डिग्री, यानी ये जो एंगल 1 है ये इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल यानी एकांतर अंतः कोण हो गए। तो एंगल 1 जो है वो 25 डिग्री के इक्वल आ गया। अब बारी है एंगल 2 की। तो एंगल 2 के लिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि ये जो HE लाइन है ये पैरेलल है KL के, उसके समांतर है। तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, हम इसको बढ़ा दिया, हमने यहाँ तक लिया है। तो अब यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ये है हमारा 60 डिग्री का। तो ये कोण भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है। तो अब इसका हम अगर लीनियर पेयर यानी रैखिक कोण पूरा करें तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। और अब जबकि ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल हैं तो ये कोण और कोण 2 जो है वो हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, क्योंकि इस लाइन को भी तो हम आगे पैरेलली एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ये भी समांतर है क्योंकि। तो ये आ गया कोण 2 जो है हमारा एंगल 2 जो है वो हो गया 120 डिग्री। तो इट मीन्स एंगल HKL इज इक्वल टू 25 प्लस 120 यानी 25 और 120, इसे जोड़ा तो मिला 145 डिग्री। तो ये वैल्यू मिल गई हमें एंगल HKL की। तो पहला एंगल हमारा मिल गया। अब बारी आई किसकी, MHD। अब हमारा MHD कौन सा एंगल है, ये एंगल हमें ढूंढना है। तो अब यहाँ ध्यान से देखें ये 60 डिग्री का है तो ये बना लीनियर पेयर। तो एंगल MHD क्या हो जाएगा, हम 180 में से 180 में से 60 को माइनस कर देंगे तो मिल गया हमें 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री हमें एंगल MHD मिल गया। तो ये भी हो गया। और नेक्स्ट अब कौन सा एंगल निकालना है, एंगल HKB। अब HKB हमारा कौन सा एंगल है, HKB यानी हमारा ये एंगल जो है ये है HKB। तो HKB हमें कैसे मिलेगा, हम जब इस पूरे एंगल में से यानी इस 180 में से ये एंगल 1 माइनस कर दें तो हमें HKB मिल जाएगा। तो एंगल HKB आ गया 180 और उसमें से एंगल 1 की वैल्यू हमने देखी थी, एंगल 1 की वैल्यू है 25 डिग्री। ये 25 डिग्री हम इसमें से माइनस कर देंगे तो HKB की वैल्यू आ गई 120 में से 25 गए यानी 155 डिग्री, 155 डिग्रीज। हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD यानी AB CD के समांतर है, EF इज पैरेलल टू DQ, EF DQ के समांतर है। तो कोण PDQ यानी एंगल PDQ, एंगल AED और एंगल DEF हमें ढूंढने हैं और साथ में एंगल AEB भी ढूंढना है। तो यानी अब हमारे पास क्या है हमारा प्रश्न कि अगर हमारे पास ये रेखाएं समांतर हैं तो इन सब कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है कि AB जो है वो CD के समांतर है, यानी AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये लाइन AB और ये लाइन CD पैरेलल है। तो हम इसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि ये तो पैरेलल है। तो ये ऐसे हो गया। अब AB अगर CD के पैरेलल है तो पहली चीज़ हमें एंगल देखना है, AEB देखते हैं हम। एंगल AEB कौन सा है हमारा, ये पूरा एंगल। तो कौन सी शेप बन रही है हमारी, ये शेप बनी हमारी D शेप। D शेप का मतलब हमारा एंगल कितने का हो गया, 180 डिग्री, यानी एंगल AEB तो हमें सीधे सीधे मिल गया 180 डिग्रीज के इक्वल। नेक्स्ट अब एंगल AED देखते हैं, AED। तो ये रहा A, E और D यानी ये, यानी सिर्फ इतना हिस्सा जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन और ये लाइन हमारी CD जो लाइन है, ये जो हमने एक्सटेंड कर दी है आगे तक, ये और AB पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण।
तो यानी कोण AED बराबर है 34 डिग्री 34 डिग्री। रीजन क्या है हमारा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, या हम इसे कहेंगे संगत कोण। हो गया ये सॉल्व। अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम हमारा एंगल DEF। तो अब DEF कौन सा एंगल हो गया हमारा? ये रहा D, फिर E और F, यानी सिर्फ इतना हिस्सा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें कैसे मिलेगा? जब हम पूरे 180 में से ये और ये एंगल दोनों गायब कर देंगे, यानी 180 डिग्री 180 माइनस हमने ये कोण हटाया तो ये है 78 डिग्री यानी 78, प्लस ये वाला कोण अभी हमने निकाला, ये है 34 डिग्री। तो 180 माइनस इन दोनों का सम माइनस करेंगे यानी 112 डिग्रीज, और इसे माइनस करके आंसर क्या मिला? 68 डिग्रीज यानी 68 डिग्री। ये भी हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं हम हमारे एंगल PDQ पे। तो एंगल PDQ हमारा कौन सा एंगल है? ये एंगल, यानी ये वाला एंगल। तो अब फिर से ध्यान से देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हमें दी हुई हैं कि ये लाइनें समांतर है हमारे रेखा। तो हमारा जो एंगल PEF जो हमने निकाला तो वो किसके इक्वल है? ये हमने कोण निकाला किसके? DEF जो है ये 68 डिग्री हमारा निकला। तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गए। तो PDQ बराबर है एंगल DEF के। रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी हमारे संगत कोण है। तो इट मीन्स एंगल PDQ जो है वो भी 68 डिग्री यानी 68 डिग्रीज का हो गया सॉल्व। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।